अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल हैं सब देखने वालों के। अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर 3 बजे से। जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोग आउटिंग पे जाएंगे। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है समिया, उसने हमें ट्रीट देनी थी और हम सब ने प्रोग्राम बनाया था कि ना जाएंगे पहले पार्क में, वहाँ कुछ आउटिंग फ़न वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे होटल, वहाँ पे खाना वाना खाएं। अब हम जा रहे हैं पार्क। तो हम घर के ना 6-7 लोग थे। हाँ, 2 मेरे देवर और हस्बैंड, फुप्पो और समिया, समरा और मैं। तो कार में हम लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए फिर हम लोगों ने रेंट पे कैरी डब्बे मंगवाया और उस पर ना हम जा रहे थे। तो हम लोग तकरीबन ना घर से 4 बजे निकले थे रेडी हो गए। 3 बजे का हमारा प्लान था, लेकिन फिर हस्बैंड जो थे वो लेट हो गए, वो काम में बिज़ी थे, इसलिए फिर वो 4 बजे आए और उसके बाद फिर हम निकले थे। मौसम जो है वो काफ़ी प्यारा था, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी, लेकिन ना अभी वो वाला मौसम नहीं आया कि आप लोग धूप में भी इंजॉय करें। हमें ना गर्मी सी फील हो रही थी जाते हुए, लेकिन ये हुआ कि जाते जाते जब तक हम पहुँचे तो मौसम जो है वो सूरज तकरीबन गुरूब होने वाला, इस वजह से हमें फिर ना ज़्यादा फील नहीं हुआ कि गर्मी है या ये वो। तो जाते जाते हमने साथ साथ वीडियो भी बनाई, गपशप भी की। तो ये सामने मेरे देवर बैठे हुए हैं, फ्रंट सीट पे हस्बैंड थे और हम तीनों जो लेडीज़ थी वो बैक साइड पे बैठी हुई। गपशप में हमें पता ही नहीं चला ना टाइम का, 30-40 मिनट का फासला जो है हमने तय कर लिया था और ऐसे ही हंसते खेलते ना वक्त गुजर गया था। तो जी अब हम तकरीबन पहुंच चुके हैं जनाब पार्क पे। ये ना चनियोट के पास है, हम लोग लालिया में रहते हैं और आज हम आए थे चनियोट पार्क में। यहाँ पे दरिया भी है, देखें जी, आप देख रहे होंगे वो सामने नज़र आ रहा है दरिया भी। कितना खूबसूरत मंजर है, इतना हम लोगों ने एंजॉय किया था ना, बहुत ज़्यादा। और हमें एंजॉय करते हुए बिल्कुल थकावट भी फील नहीं हुई थी कि हम लोगों ने इतना ज़्यादा जो है ना वॉक कर ली थी। लेकिन जब घर आए थे ना तो फिर फील हुआ था, बहुत ज़्यादा थकावट हुई थी। 2 दिन में जाके कहीं हम नॉर्मल हुए थे, लेकिन एंजॉय बहुत किया क्योंकि सब फैमिली वाले जब इकट्ठे होते हैं ना तो ऐसा मौका कभी कभी मिलता है। तो हम लोग वैसे है ना करते रहते हैं, इस तरह से ट्रीट्स वगैरह एक दूसरे से लेते रहते हैं और एंजॉयमेंट करते रहते हैं। लेकिन आज चनियोट हम ना काफ़ी अरसे के बाद आए हैं, तकरीबन 6-7 माह के बाद। तो यहाँ पे अब हम पहुँच गए थे पार्क में। ये देखें जी, यहाँ से एंटर होते हैं पार्क में। हम लोग सब यहाँ पे आए हुए थे। हस्बैंड जो है मेरे वो सबसे आगे थे, उन्होंने मोहम्मद को उठाया हुआ था और मोहम्मद इतना प्यारा लग रहा था, उसका ड्रेस भी बहुत प्यारा था और ना बहुत ही माशाल्लाह खुश अखलाक है, हंसने खेलने वाला बेबी है, ऐसे नहीं करता कि हर वक्त रोता रहे। बहुत ज़्यादा हम सब के साथ ना क्लोज हुआ हुआ है। तो जी पार्क में एंटर होने के बाद ना हमें यहाँ पे सामने बैलून वाले नज़र आए, मतलब ना लोगों ने स्टॉल लगाया हुआ था, उस पर बैलून थे। हम सब लोग ना उस तरफ आ गए। हमने कहा चलें मोहम्मद को ना वहाँ से बैलून लेके देते हैं, ये बहुत ज़्यादा खुश होगा। और मोहम्मद इतना ज़्यादा खुश हो रहा था ना इनको देख के। लेकिन जब हम इनके पास आए ना तो हमें पता चला कि ये फुटबॉल हैं और इनका साइज़ ना बड़ा था, तो मोहम्मद से भी इतना बड़ा ना संभाला नहीं जाता। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था ना देख देख के। इतनी ज़्यादा हम लोगों ने तस्वीरें बनाई मोहम्मद की पिक और
वीडियोस भी बनाई। बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, मतलब इतनी देर हम वहाँ आउटिंग करते रहे ना, मोहम्मद एक दफ़ा भी नहीं रोया। जैसे बच्चा अक्सर ना तंग हो जाता है या मतलब थकावट सी फील होती है, ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ हम ग्राउंड में बैठे, चेयर्स पड़ी हुई थी, टेबल्स पड़े हुए थे। तो हस्बैंड ने फ़्राइज़ का आर्डर दिया, उन्होंने कहा कि 10 मिनट में रेडी होके आते हैं। वैसे तो हम घर से खाना वाना खा के आए थे, भी इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, लेकिन हमने कहा कि चलो हल्का फुल्का सा कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे फ़्राइज़ आ चुके थे, 3 प्लेट्स हमने फ़्राइज़ मंगवाई थी और एक साथ कोक थी, मज़े के थे, ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे। मोहम्मद को भी खिलाए और हमने भी सब ने ना खूब इंजॉय किया, साथ गपशप की। बहुत ज़्यादा ना मज़ा आया था, यादगार टूर था ये हमारा। थैंक यू स्मिया, आपने इतनी अच्छे तरीके से हमें ट्रीट दी, इंजॉय करवाया, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से कामयाबियाँ अता करता रहे और हम इसी तरह से ट्रीट खाने आते रहें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे भी औलाद की नेमत से नवाजे। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं और अभी तक ना अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नहीं नवाजा। तो मोस्ट रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोगों से लाजमी दुआ कीजिएगा। उसके बाद जी फ़्राइज़ हमने खा लिए थे, फिर हम लोगों ने विज़िट किया पार्क में और बहुत खूबसूरत जो मनाजिर थे, पौधे लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे, वहाँ पे हम लोगों ने तस्वीरें वगैरह बनाई, वीडियोस बनाई, सब ने ना मिलके ग्रुप फ़ोटो और मोहम्मद की बहुत सारी पिक्स बनाई। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि चलें अब ना इंटरटेनमेंट की तरफ जाया जाए, झूले वगैरह लिए जाएं। और मोहम्मद को भी हमने सोचा था ना कि इसको भी झूले दिलवाएंगे। हमारा यही इरादा है ना कि मोहम्मद को हमने बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करना कि बच्चों का दिल बहुत छोटा होता है, वो डरते रहते हैं। बचपन से इसको हमने ना सिखाना है कि आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आप में हौसला होना चाहिए हर तरह के ना मनाज़िर को फेस करने का। तो हम लोगों का यही इरादा था कि आज ना मोहम्मद को भी झूले दिलवाएंगे। यहाँ पे हम सब लोग आ गए थे इस तरफ, जिस तरफ झूले थे यहाँ पे भी काफ़ी रश था, क्योंकि इस टाइम पे ना हर कोई घरों से फ्री होके बाहर निकलता है बच्चों को लेके कि चलें आउटिंग हो जाएगी। और पास के घरों में जो रहने वाले होते हैं वो तो तकरीबन हर रोज़ ही आ जाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे हम आ गए इस तरफ। यहाँ पे ये सामने आप लोगों को ट्रेन नज़र आ रही है, इसमें भी बच्चे ही ज़्यादा जाते हुए थे। हम लोग इधर आ गए थे टिकट घर की तरफ, यहाँ से टिकट्स लेनी थी, हस्बैंड गए थे टिकट्स लेने और हम लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे थे। तो जो ब्लॉगर होते हैं उनका तो यही काम होता है, जहाँ पे जाते हैं पहले साथ साथ वीडियो भी बनती है और इंजॉय भी करते रहते हैं। और कभी कभी ना साथ वालों के भी टेंशन होती है कि ये तो बस अपने मोबाइल में ही लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं कि साथ जो आए हुए हैं उनको भी टाइम दिया जाए और अपना जो काम है वो भी कर लिया जाए। तो यहाँ पे हमने मोहम्मद को झूला है, ये देखेंगे किरदार उसको लेके खड़े हुए साथ, छोटे मामू उसके और बड़े मामू मेरे हस्बैंड मामू भी उसके साथ आगे वीडियो बना रहे हैं। मोहम्मद इतना ज़्यादा खुश हो रहा था ना, पहले उसको हमने दिखाया ना तो वो रोने लगा, फिर जब झूला चलने लगा ना जैसे ही जगह झूला वो फिर रोना शुरू हो गया। यदि ये वाला जो झूला है इसमें हम लोग बहुत मज़ा आया था। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर इन लॉ है स्मिया, उसने नहीं लिए थे, मैंने, पप्पू ने, समरा ने और इब्रा ने, हस्बैंड ने। तो एक मेरा जो देवर है वो नहीं आया था, वो बिज़ी था काम में, इसलिए वो घर पे ही था। और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ पे झूले लेते करते ना हमें शाम तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया था। तो हस्बैंड ने कहा कि चलें अब अगर आप लोगों ने दरिया पे जाना है तो उधर चलते हैं, ऐसे तो फिर रात हो जाएगी, रात का मज़ा नहीं आएगा। तो अब हम लोग ना यहाँ पे एक पुल बना हुआ है, उससे गुज़र के फिर हमने आगे दरिया पे जाना था। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं यहाँ पे, और तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया था, हर तरफ लाइटिंग जो है वो हो चुकी थी। तो हम लोग यहाँ पे अब जा रहे थे दरिया की तरफ। ये देखें ऊपर से आप लोग पार्क का मंजर देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस पुल से गुजरते हुए भी ना हमें काफ़ी डर लगा था, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लकड़ी के काम से ना वो लगाई हुई थी फट्टियाँ सी ऊपर, और साथ में लोहे की तारों के साथ उनको मैच किया हुआ था। तो हमें यहाँ से गुजरते हुए इतना डर लग रहा था ना कि नीचे गिर ना जाए, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए।
तो आप लोग लाजमी मेरे व्लॉग को लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया कीजिए कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। तो अगर आप लोग इनमें कोई चेंजिंग्स या किसी किस्म की भी चाहते हैं तो मुझे लाजमी बताया करें, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी इम्प्रूवमेंट की। तो यहाँ पे ना सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे थे और इसके साथ ही आगे फिर आ जाता है दरिया। ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे पुल पर से भी मैंने वीडियो बनाई थी। दूर से ना दरिया का मंजर बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखें जी, अब जिस सड़क पे हम आए हैं ना पुल पर से गुज़रने के बाद, तो इस सड़क के एक तरफ पार्क है जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रही है। जो इतनी ज़्यादा लाइटिंग जो है ये पार्क की है और इस सड़क की दूसरी तरफ जो है ना वो दरिया है। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी दरिया में मतलब क्या कुछ है, कहाँ कहाँ हम गए, कश्ती में हमने झूला लिया या नहीं, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी सारी कहानी। हम लोग यहाँ पे वॉक करते हुए जा रहे थे और साथ साथ में गपशप कर रहे थे। बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया था। तो मैंने जो है गोल्डन और रेड कलर का सूट पहना हुआ था और समरा ने भी रेड और गोल्डन कलर का ही सूट पहना था। उसका बल्कि ना ड्रेस कल ही हम लेकर आए थे, बहुत प्यारा लग रहा था। उस पर शॉर्ट फ्रॉक थी और साथ कैपरी थी, बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैं तो समरा से यही कहूँगी कि आप इस तरह के ना रेडीमेड सूट लाजमी पहना करें, बहुत प्यारे लगते हैं। क्योंकि अभी वो बच्ची है ना, उस पर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था। मुझे ना बार बार उसकी तरफ देख के ना प्यार आ रहा था कि समरा माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। ये देखें जी, दरिया पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ना रात हो चुकी है। कश्तियों में अभी तक लोग ले तो रहे थे झूले, लेकिन हमारा जो दिल है ना उसने गवारा नहीं किया कि अब हम रात के वक्त बैठें। दरिया में पानी भी कम था, पहले भी हम एक दो दफ़ा ना कश्ती में बैठ चुकी हूँ। मैं हस्बैंड के साथ यहाँ पे आते हैं, एक दो दफ़ा आए थे तो मैंने लिए थे झूले। आज भी वो कह रहे थे कि लेंगे झूले ना, मैंने कहा नहीं भाई रात हो गई है, अब हम रिस्क नहीं लेते और मुझे तो वैसे भी बहुत डर लगता है। ऊपर ने भी कहा कि नहीं अब रात हो गई है, अब झूले आप लोग ना लें, फिर वापस भी जाना है, अभी हमने आगे जाना था होटल वगैरह। तो यहाँ पे हमने बस वीडियो वगैरह बनाई, पिक बनाई और यहाँ से फिर जो सारे मनाजर थे उनको देखा हमने। बहुत मतलब ना पुरसकून माहौल था, लोग इतना एंजॉय करते हैं और ऐसे लग रहा था जैसे सभी लोग घरों से निकले हुए हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं दरिया में कितनी ज़्यादा कश्तियाँ हैं। तो जी दरिया पे जाने के बाद फिर हम लोग चनियोट शहर में आए। वहाँ पे हम लोग आ गए थे होटल में, कंदील होटल। ये हस्बैंड को ही पता था, इस होटल के बारे में जानते थे कि अच्छा है, मतलब इनका मेन्यू वगैरह भी अच्छा होता है और इनके सर्विसेज भी सारा कुछ ना अच्छा होता है। और हमें भी आगे ना यही लगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कितना वेल मैनेज इन्होंने किया हुआ है इसको और पुरसकून माहौल था। इनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी, हम लोग ना मुतमईन हुए। सब लोग जी बैठ गए थे। उसके बाद फिर आ गया था मेन्यू कार्ड, फिर वो डिस्कशन चलती रही कि क्या मंगवाना चाहिए क्या नहीं। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी वीडियो, तो इब्रार ने देखा कि आप ही वीडियो बना रही हैं, तो उन्होंने फिर से मुझे कहा कि आप अच्छी तरह से बनाएं वीडियो। मैंने कहा चलें ठीक है, थैंक यू इब्रार। तो अब चेक कर रहे हैं कि क्या खाना चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। असमिया ने तो सब से कहा था कि आप लोग अगर सब अलग अलग से कुछ खाना चाहें तो भी मुझे कोई इशू नहीं है। तो इस वजह से फिर यहाँ पे सब लोगों ने पहले मेन्यू कार्ड देखा और उसके बाद फिर डिस्कस किया कि हमें क्या मंगवाना चाहिए। और मोहम्मद माशाल्लाह से इतना एक्टिव है ना, वो हर चीज़ में इस तरह इंटरेस्ट लेता है। अभी हमने मेन्यू जब कार्ड मंगवाया ना,
तो वो उसने कहा कि मुझे दिखाओ, सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूँगा कि आज आप लोगों ने क्या खाना है। तो मुझे इसकी ना ये आदतें बहुत अच्छी लगती हैं। माशाल्लाह इंटेलिजेंट होगा हमारा बेबी। अल्लाह ताला हर किसी के बच्चों के नसीब अच्छे करे। तो यहाँ पे जी रशियन सैलड जो है वो हम लोगों ने डिवाइड कर ली थी, एक ही बड़ी प्लेट हम लोगों ने ऑर्डर की थी, क्योंकि फिर खाना जब खाना हो ना बाद में, तो पहले फिर हल्का फुल्का सा ही खाया जाता है। मैं और मेरे हस्बैंड थे, एक प्लेट में हम दोनों ने डाल ली थी। इसमिया और समरा थी, पुप्पो और इब्रा थी, यानी कि 3 जोड़ियाँ हमारी बन गई थी। बुखार नहीं आए थे, उन काम पर थे, तो अभी ना हस्बैंड ने उनको कॉल की थी कि अब हम ना फारिग होके आ गए हैं होटल में, तो आप भी आ जाएं। तो उसने कहा था कि मैं फ्री तो हो गया हूँ, चलें देखता हूँ, मैं आ जाता हूँ, तो आप लोग इतनी देर में ऑर्डर करें। रशियन सैलड जो थी वो हम खा चुके थे। उसके बाद फिर वेटर लेकर आए थे रायता और सलाद। तो हम लोगों ने कहा चलें इतनी देर फ्री क्या बैठना, रायता और सलाद जो है वो भी सबको पसंद है, तो हमने थोड़ा थोड़ा वो खा लिया, क्योंकि हम पार्क में ना इतना घूम फिर के आए थे, हमें भूख लगी हुई थी। तो वहाँ पे आते आते हमें रात हो गई थी, इसलिए फिर उस जगह पे ना हम लोगों ने और कुछ खाना मुनासिब नहीं समझा, बस जल्दी जल्दी वहाँ से निकले और यहाँ पे आ गए होटल में। रायता भी इन लोगों का काफ़ी मज़े का था, काली मिर्च और ज़ीरे का रायता था, सैलड भी फ्रेश लग रही थी। तो खाना यहाँ का ना सारा ही बहुत अच्छा था। और जो इनके थे ना वेटर, उन्होंने जिस तरह से सर्व किया खाना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग ना पिछले दिनों सरगोदा भी गए थे एक होटल में, वहाँ पे मैंने अपने घर वालों को ट्रीट देना थी चैनल मोनेटाइजेशन की, तो वहाँ के होटल की निस्बत ना यहाँ के होटल का माहौल मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं भी हस्बैंड से यही कह रही थी कि देख मुझे ना यहाँ के होटल का जो है ना माहौल ज़्यादा अच्छा लगा है। उन्होंने कहा हाँ मैं भी यही सोच रहा था। बस ये अपने अपने ज़र्फ़ की बात होती है, कुछ लोगों का जो है ना सिर्फ नाम होते हैं, उनका मेयार नहीं होता। और यहाँ माशाल्लाह इनका जैसे नाम था ना वैसा ही मेयार है। तो रायते के बाद यहाँ पे फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया था चिकन रेशमी कबाब का। तो खाने से पहले ये आ गए थे रेशमी कबाब, तो यहाँ पे मैंने सब लोगों को रख के दिया और उसके बाद फिर हम लोग खा रहे थे। बहुत मज़े के थे कबाब, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। तो घर आके भी ना हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कबाब बहुत मज़े के थे। इंशाल्लाह ताला ना इन्हें मैं घर पे किसी दिन ट्राई करूँगी और फिर उसकी रेसिपी फुल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रेशमी कबाब के बाद जी फिर आ गया था खाना। खाने में हम लोगों ने मटन कढ़ाई जो थी उसका ऑर्डर दिया था और देसी चिकन हमने बनवाया था और मटन कढ़ाई बनवाई थी, साथ में रोगनी नान मंगवाए थे और कुछ तंदूर की रोटियां। मैं नान नहीं खाती मेरे लिए, और पुप्पो भी नहीं खाती, उनके लिए फिर तंदूरी रोटी मंगवाई थी और बाकी सब लोगों ने रोगनी नान मंगवाए थे। बहुत मज़े का बना हुआ था सारा कुछ। मटन कढ़ाई भी इतनी मज़े की थी ना और इतना सॉफ्ट बना हुआ था, और देसी चिकन जो था वो भी लाजवाब था। सब लोगों ने मिलकर खाया, खूब इंजॉय किया। खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि मीठे में क्या खाया जाए। सब लोगों की राय ली तो सब ने कहा कि आइसक्रीम मंगवा लेते हैं। तो फिर सब लोगों ने अपने अपने फेवरेट फ्लेवर जो थे उनको बताए, फिर उन्होंने आइसक्रीम पेश की। आइसक्रीम भी आ चुकी थी और बहुत मज़े की थी, आइसक्रीम भी बहुत टेस्टी थी। तो मैंने मैंगो फ्लेवर मंगवाया था और हस्बैंड ने वनीला, तो हम दोनों ने मिक्स करके खा लिया था। बाकी सब ने भी अपनी अपनी चॉइसेस के मुताबिक मंगवाया था। और यहाँ पे
आइसक्रीम खाने के बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड ने चाय भी पी थी, क्योंकि हमें थकावट सी हो रही थी और हस्बैंड ने घर जाके फिर शॉप पे भी जाना था। उन्होंने कहा कि टैक्सी चाय भी मंगवाई जाए। मैंने कहा चलिए मैं भी पी लूँगी एक कप। उसके बाद चाय आ गई थी। चाय भी इन लोगों की मज़े की थी, बस चीनी थोड़ी कम थी क्योंकि हम लोग तेज़ चीनी पीते हैं, इसलिए हमें अच्छी नहीं लगी। वैसे पीने के बाद थकावट जो है वो उतर गई थी। और जी उसके बाद हम लोग जाने लगे थे घर वापस। यहाँ पे हम अब होटल से बाहर निकल रहे थे, देखें किस कदर अंधेरा हो गया है यहाँ पे। और जब हम लोग घर से आए थे उस वक्त दोपहर मतलब सूरज ऐसे चमक रहा था। अब दिन छोटे हो गए हैं और सूरज के ग़ुरूब होने का पता ही नहीं चलता। मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।